दबाव में हैं या नहीं हैं ये पूरा स्टेट जानता है या पूरा देश जानता है। दबाव में तो काम कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपना यहाँ कुर्सी खतरे में दिख रहा है, इसीलिए वो अपनी कुर्सी को सिक्योर करना चाहते हैं और वो राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो राज्यसभा जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह तीनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ही वो चीज़ बचा हुआ है, राज्यसभा, जहां अभी तक वो नहीं गए हैं। ऐसे में जैसे उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, उसके बाद से राजनीतिक के तौर पे देखा जाए तो यह चर्चा होने लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे अगला कौन नेता बैठेगा, यानी कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन हो सकता है। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास से। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है तमाम चीज़ों को लेकर के और भी तमाम सवालों को क्या कुछ जवाब दिया है, आइए आपको हम पहले वो दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। क्या लगता है क्यों वो राज्यसभा जाना चाहते हैं? किसी दबाव में है या फिर क्या बात हो सकती है? देखिए, दबाव में हैं या नहीं हैं ये पूरा स्टेट जानता है या पूरा देश जानता है। दबाव में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा होगी कि हम राज्यसभा जाएं, तो मैं समझता हूं कि उनको इतना संख्या बल है और अपने दल के एकमात्र नेता हैं, तो उनको राज्यसभा जाने में तो कोई परेशानी नहीं है। जब चाहेंगे, जब चुनाव ड्यू होगा तो चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री राज्यसभा जाते हैं या फिर उससे ऊपर किसी पद पर जाने की इच्छा रखते हैं, तो उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री की सीट खाली हो जाएगी। फिर जदयू का होगा, भाजपा का, किस पार्टी का नेता का जो मुख्यमंत्री बने, क्या लगता है आपको? और विपक्ष अब क्या भूमिका निभाएगा उसमें? ये तो मान लीजिए NDA का अगर सत्ता रहता है, उनको मेजॉरिटी रहता है, तो डिसीजन लेना उन लोग का काम है। जो जदयू के होंगे या बीजेपी के होंगे, मुख्यमंत्री अगर राज्यसभा जाते हैं तो उनको बीजेपी किस तरह से वहाँ सम्मानित करती है, कौन कंडीशन होता है, उस पर न डिपेंड करेगा। उसमें कांग्रेस पार्टी और RJD का क्या काम है? किसी का काम नहीं है, वो दोनों मिल के अपना करेंगे। राज्यसभा से आज आपके पार्टी के कुछ सम्मानित सदस्य हैं जो रिटायर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कौन रिटायर हो रहा है? आपके पार्टी को 11 स्टेट में चुनाव हो रहा है राज्यसभा से। ठीक है, वो जो हमारे सदस्य का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, मैं कुछ व्यक्ति को बहुत नज़दीक से जानता हूँ उसमें, और वो अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे नेता भी हैं और उन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अगर कोई हमारे यहाँ उन लोग का समायोजन होगा या संभव होगा तो उनको करेगी आला कमान, उनका उपयोग करेगी। और जगह राज्यसभा विधान परिषद में ही रहना तो पार्टी का कोई एक सूत्री काम है नहीं। बहुत ऐसे काम हैं जो कि उन लोग को जैसे उपयोगी व्यक्ति को वहाँ कराया जा सकता है काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। क्या लगता है बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा? देखिए, कहीं ना कहीं उनको अपना यहाँ कुर्सी खतरे में दिख रहा है, इसीलिए वो अपनी कुर्सी को सिक्योर करना चाहते हैं और वो राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है उन्होंने। क्या लगता है, मतलब कि किसी दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हें लगता है कि बिहार में राजनीति करना मुश्किल है, इस वजह से वो इच्छा जता रहे हैं, या फिर कुछ और वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका तो उनके सहयोगी दल ही निभा रहे हैं। आजकल बीजेपी के लोग ज़्यादा उनसे सवाल कर रहे हैं, सरकार को हर समय कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो सवाल का जवाब विपक्षी को देना नहीं चाहते थे, आज उनको अपने सहयोगी दल को देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो राज्यसभा जा कर के अपनी कुर्सी को सुरक्षित करना चाहता है। विधानसभा सत्र के दौरान देखा जा रहा है कि कल भी AIMIM के विधायक को बाहर निकाला गया मार्शल के द्वारा सवाल खड़े करने पे, अपने सवाल को देखिए, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। बल्कि अब तो सीधा कहा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, और उस बात को लेकर के विपक्ष सदन में आवाज़ उठाता है तो मार्शल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार का लोकतंत्र जो खतरे में है।
कांग्रेस की क्या भूमिका होगी अब सरकार को लाइन पे लाने के लिए, कैसे आवाज़ उठाएगी? देखिए, अभी तो हमारे माननीय प्रभारी जी आए हैं और कार्यक्रम बन रहा है देश की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए। हम लोग समुचित रूप से पूरे कांग्रेस पार्टी अलग अलग विंग देश में एक पदयात्रा हम लोग करेंगे और देश की जनता को उसके मान सम्मान, उसके अधिकारों के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर मदन मोहन झा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बता रहे कि मुख्यमंत्री कहां जाएंगे ये वही बता सकते, साथ ही साथ तमाम सवालों के जवाब भी दिए। उसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास ने भी बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं वह कहीं ना कहीं दबाव में है, यह बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ सदन में जो विधायकों के साथ हो रहा है, यानी कि विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाता है तो मार्शल आउट कर दिया जाए, तमाम चीज़ों को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। जो व्यवहार अभी विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ हो रहा है उन तमाम चीज़ों को लेकर के, ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ राजनीतिक रूप से प्रतिक्रिया आती है। लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें NBC 24 न्यूज।